जय जगन्नाथ। भारत की और विश्व के सभी सनातन धर्मी भक्त लोगों को मेरा सादर प्रणाम। भक्त लोगों की मन में प्रश्न है, क्योंकि ये जो देवभूमि भारत है, इसी भूमि पर भगवान के 24 अवतार और 10 अवतार हुए थे। तो भगवान का जो 10 अवतार है, मत्स्य कच्छप वराह नृसिंह वामन परशुराम, राम, बलराम, भगवान बुद्ध और भगवान कल्कि का अवतार है। पर भक्त लोग द्वंद्व में, किस नाम को भजन करने से भक्त लोग सत्य युग तक जाएंगे और धरा पर जो धर्म संस्थापना का समय चल रहा है, उसी समय से महा आपद से मनुष्य और भक्त लोगों को कैसे उद्धार होगा। तो कैसा कौन सा नाम भजन करना जरूरी है, मैं बार बार इसको जिक्र कर रहा हूं। सत्य युग में भगवान महाविष्णु, त्रेता युग में भगवान श्री नारायण, त्रेता युग में भगवान श्री राम, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण, कलि युग में भगवान श्री जगन्नाथ, और जिस संगम युग पर हम खड़े हैं, इस युग में कौन सा नाम को भजन करना मनुष्य लोगों के लिए, भक्त लोगों के लिए उद्धार का मार्ग है। मालिका की शास्त्र, गीत गोविंद, श्रीमद् भागवत महापुराण, सारे अष्टादश पुराण में प्रभु का जितना पवित्र नाम है, उसमें सबसे बड़ा पवित्र नाम है माधव। वही माधव नाम को मनुष्य लोगों को भजन करना जरूरी है। तो माधव नाम का अर्थ क्या है? माँ का अर्थ ब्रह्म स्वरूपा जगत माता। माँ का अर्थ ब्रह्म स्वरूपा जगत माता, और धव का अर्थ स्वामी, अर्थात ब्रह्म स्वरूपा जगत माता का स्वामी ही माधव है। क्योंकि माँ का अर्थ जगत स्वरूपा और धव का अर्थ स्वामी। तो माधव का नाम का अर्थ यही है, और हमको विचार करना जरूरी है, क्यों माधव नाम? जब भगवान श्री कृष्ण का नाम द्वापर युग में श्री कृष्ण रहा, तब माता भगवती ने प्रभु को पूछा, प्रभु मेरा नाम, मैं तो आपका नाम माधव दिया था, तो नाम क्यों बदल गया? प्रभु बोले, देखो कलियुग में मनुष्य लोगों को उद्धार करने के लिए ये नाम मैं रख लिया, तो इसलिए इस जन्म में मेरा नाम, इस युग में मेरा नाम श्री कृष्ण रहा। तो माता भगवती को बहुत आनंद मिला, और मालिका में इसके बारे में लिखा है, माधव आचार्य संप्रदा हुई वह चित्ता है वह नित्यानंद। यानी भगवान कल्कि का जो संप्रदाय है, धर्म संस्थापना होगा, उस संप्रदाय में सुधर्मा महासंघ, उसको माधव आचार्य संप्रदाय बोला जाएगा। और श्री चैतन्य देव का जो तिलक है, वही तिलक भक्त की मस्तक पर विराजित होगा। ये मालिका में लिखा है। फिर मालिका में आगे और भी लिखा है, शेष कली लीला भाव तो आगे बुझाई, कहीं भी सर्बल हो जाई फूल, कल की रूप धरी वे माधव। ये उड़िया में लिखा है। यानी कलियुग का अंत में जो प्रभु का भाव, जो प्रभु का अवतार होगा, उसी समय प्रभु का नाम क्या रहेगा? उसी समय प्रभु का नाम माधव रहेगा। क्योंकि मालिका में उड़िया में लिखा है, शेष कली लीला भाव तो आगे बुझाई, कहीं भी सर्वल हो जाई फूल, कल की रूप धरी वे माधव। यानी भगवान कल्कि का नाम माधव होगा।
फिर महापुरुष अच्युतानंद फिर अपना भविष्य मालिका में लिखे हैं, माधव माधव नित्य चहल पड़िब, देखिला बेलकु तांकु चिन्हि न पारिब, सरीगला लीला राम हरि हरि घोष, पदारविंदरे जाई शरण तू पसम। महापुरुष अच्युतानंद ने अपना भविष्य मालिका में एक बोले हैं, माधव माधव नित्य चहड़ पड़िब, नित्य यानी गोलक वैकुंठ का जो नाम है, जो लीला है, वही लीला मर्त्य पर प्रकाश होगा। और माधव माधव सारा ब्रह्मांड के भक्त लोग गान करेंगे, लोग चकित हो जाएंगे, पर माधव को पहचान नहीं पाएंगे। ये भी लिखा है, भजन करेंगे लोग, भक्त लोग बोलेंगे माधव आए हैं धर्म संस्थापना के लिए, पर मनुष्य लोग उसको समझ नहीं पाएगा। और अंतिम समय में भगवान महापुरुष अच्युतानंद फिर बोलते हैं, जैसे कि नाम तो प्रचार होगा तो प्रभु को सभी पहचान नहीं पाएंगे। फिर गीत गोविंद के शास्त्र पर माधव नाम को प्राधान्यता दिया गया, क्योंकि सारे वृंदावनवासी, सारे जो भगवान श्री कृष्ण राम बद्रीधाम और बद्रीनाथ द्वारिकाधीश श्री जगन्नाथ का भक्त है, उन्हीं लोगों के लिए, उन्हीं भक्त लोगों के लिए मैं बताना चाहता हूँ। माँ राधा रानी जब भगवान श्री कृष्ण में पहले बार मिले थे, जब ब्रह्मा ने, जब नंद बाबा ने भगवान श्री कृष्ण को माँ राधा रानी को समर्पण किया, तो माँ राधा रानी पहले बार जो प्रथम था प्रभु को किस नाम से पुकारा, वो नाम क्या था, इसके बारे में ब्रह्मवैवर्त पुराण की श्री कृष्ण जन्म खंड की 110 अध्याय पर लिखा है। मां च ब्रह्म स्वरूपा जामूल प्रकृति ईश्वरी, नारायणीति विख्याता विष्णु माया सनातनी, महालक्ष्मी स्वरूपा च वेदमाता सरस्वती, राधा वसुंधरा गंगा तासां स्वामी च माधव, तासां स्वामी च माधव। कल राधा वसुंधरा गंगा तासां स्वामी च माधव। तो प्रभु को पहले बार माँ राधा रानी ने माधव, हे माधव, कृष्ण नहीं बोला, बोले क्या माँ, माँ ने बोले हे माधव। तो ये शास्त्र में लिखा है, प्रमाण है इसका। श्री भगवान की जन्म खंड 110 अध्याय पर यह शास्त्र शुल्क में लिखा है। तो माधव नाम सारे वृंदावनवासी, सारे भक्त लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण। जैसे कि माँ ने पहले बार भगवान को माधव नाम से बुलाया और संबोधन किया, तो हम भक्त लोगों को उस नाम को अनुसरण करना सबसे के लिए, सभी भक्त लोगों के लिए सबसे बड़ा जरूरी है। और इसीलिए ये नाम गुप्त रह गया द्वापर युग में, और कली युग में उसका प्रकाश हो रहा है। तो सारे भक्त लोगों के लिए माधव नाम ही सबसे बड़ा पवित्रता है। आप माधव नाम को भजन कीजिए और संसार की कली कलम से उद्धार होके भगवान की आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। आज तो समय हो गया, फिर अगले एपिसोड में इसके बारे में विचार रखेंगे। जय जगन्नाथ।